नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। वक्त पलटेगा, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। बुध की बात करेंगे। बुध चले राजा के घर। आपके लग्नाधिपति राशिपति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं कुमार ग्रह, कल सुबह 11:52 पर। बहुत देर कर दी हजूर आते आते, ये स्थिति है बुध की दोस्तों। कहना पड़ेगा, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 29 जून को कर्क राशि में आए थे बुध। आपके व्यय भाव में अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि आपके धन भाव के और आपके लाभ के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। पारिवारिक रिश्तों को खटास में डालने की पूरी चेष्टा रही होगी, खर्चा हुआ होगा। एनीवेज 29 जून से कर्क राशि में आए, कोई बड़ी बात नहीं। बुध ने सभी राशियों में जाना होता है, तो व्यय भाव में भी आ गए कुछ दिनों के लिए 19 जुलाई को, परंतु बहुत जल्दी आपके ऊपर मेहरबान हुए। 20 दिनों में ही आपकी राशि में आ गए, आपके लगन में आ गए। और इससे क्या अच्छी बात हो सकती है। लक्ष्मी योग बनाते हैं कुमार ग्रह आपके लिए, धन भाव का मालिक जब लगन में हो और लाभ भाव का भी मालिक है, तो और क्या चाहिए। लक्ष्मी योग के कारण धन की स्थिति कुछ बेहतर होने लगी, पारिवारिक रिश्ते कुछ बेहतर होने लगे। और वैसे ही बुध फिर से वक्री हो जाते हैं। 5 अगस्त को वक्री हो जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये घटनाक्रम हो रहा है दोस्तों। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले दिनों में, 5 अगस्त से वक्री होने के पश्चात यह 22 अगस्त को उल्टी चाल से चलते हुए पीछे फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो बहुत अजीब बात हो जाती है फिर व्यय के भाव में। और 22 अगस्त से वक्री ग्रह, वह भी व्यय भाव में, आपके खर्चों, आपके तनाव, हॉस्पिटल्स के चक्कर काफ़ी जातकों के लगे होंगे, जिनकी खासकर बुध की महादशा, अंतरदशा या बुध दशानाथ के साथ हों, दशानाथ से दृष्ट हों, तो 12वें भाव में फिर से गोचर कर रहे हैं और आज तक वहीं पर विराजमान है। कल जाकर फिर से लगन में आएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा आपके लिए। तो दोस्तों, ये बुध का चक्र जून से लेकर शुरुआत होती है, 29 जून से, और यह सितंबर पहुंच गया। फिर ये सिंह राशि में वापस आ रहे हैं और 23 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। 19 दिन रहेंगे। चलिए, 19 दिन बहुत होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी योग बनेगा, बहुत बड़ा योग बनेगा। सूर्य क्योंकि साथ में है, सूर्य परंतु 16 तारीख तक रहेंगे। कोई बात नहीं, बुध तो रहेंगे यहाँ पर। बुध 23 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक शनि बुध का भी संबंध रहेगा। ये शनि बुध का संबंध, दोनों मित्र हैं ये भी। तो इसका क्या फल मिलेगा आपको, ये बताता हूँ। अभी सूर्य बुध की बात कर लें दोस्तों। बुध अतिचारी रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने और आपके पारिवारिक रिश्तों को कन्फ्यूजन में रखा। परिवार के कारण आपको तनाव हुआ, परिवार में तनाव हुआ। धन की स्थिति डेफिनेटली अच्छी नहीं रही, खासकर जब ये कर्क राशि में 22 तारीख से और वक्री अवस्था से घूम रहे हैं। हाँ, 29 तारीख से ये मार्गी भी हो चुके हैं। अभी 2-3 रोज पहले ये मार्गी हुए हैं। ये भी एक सुखद समाचार है कि इसका मार्गी होना अपने आप में एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम समाचार है, क्योंकि व्यापार के कारक होते, वाणी के कारक होते, स्पीच के। स्पीच अब आपकी पहले से बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, स्पीच के कारण भी बड़े बड़े द्वंद्व हो जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं दोस्तों। जब आगे पीछे इस तरह का ग्रह आपका स्पीच का मालिक है, स्पीच का कारक भी है। वाणी जो प्रभावित रही है बुध से, अब नहीं होगी। अब आपकी बात में गहराई होगी, पहले से बेहतर आप कम्युनिकेट करेंगे और होशियारी से आप स्थितियों को हैंडल करेंगे। आप सुकून में रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे।
बुध बुद्धि के कारक है, बुद्धि से ही परेशानी होती है, बुद्धि से ही व्यक्ति तनाव मुक्त होता है। जब पॉजिटिव सोच होती है तो दोस्तों आप सुखी होते हैं, जब यही सोच कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है तो दुख देती है। तो ऐसी स्थिति में जब अतिचारी थी, इनकी गति बुध की आगे पीछे जा रहे थे और जल्दी जल्दी इतना सारा परिवर्तन कम ही करते हैं बुध, परंतु चलिए जो हुआ सो हुआ। कहते ना बीती बात बिसार दे, आगे की सुधि लई। तो आगे की बात करते हैं दोस्तों। सूर्य बुध का योग यह 16 तारीख तक आपको लाभान्वित करेगा। धन की स्थिति बेहतर, क्योंकि लग्नेश के साथ हैं। सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं। पिता पक्ष की स्थिति अच्छी हो, पिता के साथ वैचारिक मतभेद दूर होने के योग मार्गी हो चुके हैं बुध। अन्यथा शनि सूर्य का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, वह भी एक दिक्कत का कारण कहीं ना कहीं रहा, क्योंकि शनि आपके लिए अकारक प्लैनेट हैं, इसलिए दिक्कत का कारण ज़्यादा रहे। जो भी हुआ, अब आपके पास सरकारी क्षेत्रों से निमंत्रण आ सकते हैं, परंतु अपनी दशा अंतरदशा को देखकर ही अपने डिसीजन लें। अगर आपके केंद्र त्रिकोण के मालिकों की दशा अंतरदशा दोस्तों, तो डिसीजन आपके अच्छे ही होते हैं। खासकर मंगल का, सूर्य का, गुरु का आपका महादशा अंतरदशा हो, शुक्र का, इवन कुछ हद तक तो आपके लिए पीरियड अच्छा ही हुआ करता है, क्योंकि ये शुभ भावों के मालिक हैं। तो अभी आपको न्योता सरकारी क्षेत्र से आ सकता है, नौकरी के लिए आ सकता है, राज दरबार में सम्मानित किया जा सकता है। अथॉरिटी में जो भी लोग हैं आपके काम आएंगे, कहने का मतलब उच्च पद आसीन हैं, राजनेता हैं, राजनीति में हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। कल सुबह से बुध का ये परिवर्तन और ये लक्ष्मी योग के साथ साथ ये प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ मिलता है, मित्रों का साथ मिलता है। 11वें भाव के मालिक हैं बुध, तो मार्गी होकर कल लगन में होंगे, तो मित्रों की सहायता से आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं वह दूर होंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी, व्यापार में नई डील डेफिनेटली। जो धन आपका अटका हुआ है या धन मिल नहीं रहा था, धन को लेकर जो परेशानी रही, जो व्यय हुआ, जो नुकसान हुआ, जो धोखा हुआ, उसकी भरपाई कल से शुरू होती है और 23 तारीख तक आपके लिए लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। सप्तमेश भी हैं, शनि का संबंध 16 से लेके 23 तारीख तक रहेगा। जब सूर्य 16 तारीख को आगे चले जाएंगे द्वितीय भाव में, तो शनि बुध अकेले छोड़ जाएंगे सूर्य। दोनों मित्र हैं शनि बुध भी। शनि सप्तमेश हैं, सप्तम स्थान व्यापार का भी होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का भी होता है। 11वें भाव के मालिक के साथ बुध के साथ शनि का संबंध, शनि सप्तमेश बुध लाभेश, व्यापार से बेइंतहा लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, भागीदारी में काम अच्छा चलेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी। शनि बुध का ये संबंध ऐसा काम करने वाला है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, वो तो कल से ही उत्तम हो जाएगा। लग्नेश ख्याति देगा आपको, आपकी विल पावर अच्छी होगी। सूर्य के साथ बुध का ये मेल आपका आत्मिक बल बढ़ता है। शासन सत्ता के कारक हैं सूर्य, शासन सत्ता से लाभ होता है। कोई भी आधे अधूरे कार्य हैं वह संपन्न होंगे। आपका हेल्थ अच्छा होगा, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। तो कुल मिलाकर बुध से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, खासकर जो कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ, कोई जर्नलिस्ट है, कोई राइटर है, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। बात हुई राइटर्स की, जर्नलिस्ट की। तृतीय भाव से हम राइटिंग देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 14 सितंबर से प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मतलब 23 तारीख तक, जब तक बुध यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का फल देंगे बहुत बेहतर लगन में बैठकर। शुक्र क्या है, आपके कर्म भाव के भी मालिक है तृतीयेश होने के साथ, तो खास आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहसी रहेंगे। अगर आप राइटर हैं तो आपकी लिखी हुई, आपकी लेखनी कमाल करेगी। जो भी आप लिखेंगे उससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी, नेम फेम मिलेगा।
कार्य क्षेत्र के मालिक हैं शुक्र के नक्षत्र में बुध का गोचर, बुध लाभ स्थान के धन भाव के मालिक हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के कारण आपके धन में वृद्धि होगी, लाभ होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं, कैरियर में कोई सुखद परिवर्तन के योग बनते हैं। शुक्र के इस नक्षत्र में 14 तारीख से 14 सितंबर से 23 तारीख तक जब तक रहेंगे बुध पहले भाव में, तो शुक्र प्रभावित करेंगे बुध को। बुध, शुक्र और शनि इन तीनों मित्रों का संबंध रहेगा। व्यापार में वृद्धि, कैरियर के लिए अच्छा समय, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, अवार्ड रिवार्ड मिले और कहीं ना कहीं राजनीति से भी आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।